जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप बहनों के प्रश्न जो है वो लेने वाली हूँ। कुछ प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं, जैसे कि पारण जो है वो हरतालिका तीज व्रत का हमें किस दिन करना चाहिए, दान में क्या निकालना चाहिए, दान किस दिन निकालना चाहिए, साथ ही साथ पारण में क्या जो है वो खाकर हमें पारण करना चाहिए और जो सिंदूर है वो हमें कब लेना चाहिए। पहली बात हरतालिका तीज व्रत की, तो आने वाली 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से हरतालिका तीज व्रत जो है वो किया जाएगा। जो बहनें हरतालिका तीज व्रत पहली बार कर रही हैं वो पहली बार इस व्रत को उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं, तो मैं इन प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको एक एक प्रश्नों का जवाब जो है वो दे देती हूँ। सबसे पहली बात, पारण जो है वो आपको कब करना है, तो पारण जो है वो आपको 7 तारीख को करना है और सूर्योदय के बाद आप कभी भी पारण जो है वो कर सकती हैं। मतलब सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं, फिर जो है वो स्नान ध्यान करने के बाद में जो पारण है वो किया जाता है। जब तक सूर्य भगवान ना निकलें तब तक पारण नहीं किया जाता है। और आपको हरतालिका तीज व्रत 6 तारीख को है तो 7 तारीख को पारण करना है। पहला प्रश्न ये रहा। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि दान किस दिन निकालना चाहिए। तो देखिए, दान तो वैसे तो नियम ये है कि जिस दिन पारण किया जाता है उसी दिन दान निकाला जाता है, मतलब 7 तारीख को दान जो है वो निकालना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बहनें जो मान लीजिए कि अगले दिन उनके हाथ पैर नहीं चलते हैं, क्योंकि निराहार निराजली रहकर इस व्रत को किया जाता है, तो आप घर के किसी भी सदस्य से कह के उसी दिन, जिस दिन मान लीजिए पारण कर रहे हैं 7 तारीख को, उस दिन जो दान पुण्य है वो निकलवा के एक तरफ रखवा दीजिए। लेकिन अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो जिस दिन आप व्रत, मान लीजिए आपने व्रत रखा है, उस दिन भी आप जो दान पुण्य है, जो दान की चीज़ें हैं वो आप निकाल के एक जगह कहीं रख लीजिए और अगले दिन जब आप पारण करती हैं उस दिन आपको ये दान पुण्य जो है वो देना चाहिए। जिस दिन पारण होता है उसी दिन दान निकालना चाहिए और उसी दिन देना चाहिए। दान में क्या देना चाहिए, तो जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, अन्न का दान, पैसे का दान या वस्त्रों का दान, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो दान जो है वो आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। अब आती है बात पारण की, कि जो पारण है वो हमें क्या खाकर करना चाहिए। पारण में देखिए सबके यहाँ का अलग अलग विधान होता है। बहुत सारे लोग चावल का जो सत्तू होता है उसी की पंजीरी बनाकर जो व्रत का पारण है वो करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो भी प्रसाद महादेव और माता पार्वती के पास चढ़ाया जाता है वो खाकर पारण किया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ खीरा जो है वो खाकर पारण किया जाता है। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जो भी आपके यहाँ खाया जाता हो, चाहे वो खीरा हो गया, चाहे वो सत्तू हो गया, या जो हलवा पूड़ी है वो, या प्रसाद, जो भी आपके यहाँ चलता हो वो खाकर आपको पारण जो है वो करना चाहिए। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या खाकर पारण जो है वो करना चाहिए, तो जो भी भोग प्रसाद आपने माता पार्वती को और महादेव को लगाया है उसी में से कोई भी फल या कोई भी मिठाई जो है वो लेके आपको पानी जो है वो पी लेना चाहिए और यही पारण हो जाता है। लेकिन जो पारण है वो दान और मान लीजिए दान निकाल देना होता है। जो मूर्ति हैं मिट्टी की, पार्थिव शिवलिंग, वो विसर्जन कर देने होते हैं। उसके बाद ही जो पारण है वो किया जाता है। और पारण को करने से पहले ही आपको सिंदूर जो है वो लेना होता है। सिंदूर जो है वो हम कब लें, तो पारण के करने से पहले ही आपको माता पार्वती से सिंदूर लेना होता है और सिंदूर को लेने के बाद ही जो पारण है वो किया जाता है। तो पहले आप सिंदूर लें, उसके बाद जो पारण है वो आपको करना चाहिए। और ये जो सिंदूर लेना या पारण करना या दान पुण्य करना, ये सब 7 तारीख को दिन शनिवार को किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ इन प्रश्नों के जवाब आपको बहुत भली भांति मिल गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।